क्या मासिक धर्म के दौरान 16 सोमवार का व्रत या सावन का व्रत कर सकते हैं? अभी सावन चल रहा है और लोग सावन में बड़ी मनोकामनाओं के साथ 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। कुंवारी स्त्रियां ये व्रत अच्छा वर पाने के लिए या अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। लेकिन 16 सोमवार व्रत के संकल्प को पूरा करना एक लंबी अवधि में संभव हो पाता है और ऐसे में हो सकता है कि बीच में मासिक धर्म आ जाए। अगर मासिक धर्म आ जाता है, तो क्या स्त्रियों को सोमवार के व्रत को जारी रखना चाहिए या इसे बीच में ही छोड़ देना चाहिए? सावन में 16 सोमवार तक व्रत करना एक संकल्प होता है, जिसे पूरा करना हर किसी के लिए जरूरी होता है। आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई पूजा करने के लिए आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। या शास्त्रों में पीरियड्स को कभी अशुद्ध नहीं बताया गया है, बल्कि सावन में 16 सोमवार तक व्रत करना एक संकल्प होता है, जिसे पूरा करना हर किसी के लिए जरूरी होता है। लेकिन स्त्रियों के जीवन में हर मास मासिक धर्म भी आता है और कई बार तो ये सोमवार के व्रत में भी आ जाता है। तो ऐसे में वो इस बात को लेकर आशंकित रहती हैं कि उन्हें सोमवार का ये व्रत करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें हमेशा से यही बताया जाता है कि मासिक धर्म में स्त्रियों को पवित्र कार्य और पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। स्त्रियों का पीरियड्स होना प्रकृति का एक नियम है और इसमें स्त्रियों के लिए जितने भी काम निषेध बताए गए हैं, वो इसलिए नहीं कि स्त्रियां इस दौरान अपवित्र रहती हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन के 16 सोमवार का व्रत अल्प है, इसलिए इसे पूरा करना जरूरी होता है और मासिक धर्म के कारण इसे तोड़ना जरूरी नहीं है। आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई शारीरिक कष्ट ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में भूखे पेट रहने से पेट दर्द और व्रत के कारण डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं, तो व्रत रख सकती हैं, लेकिन साफ सफाई के नियमों के कारण बस पूजा पाठ के काम से थोड़ा दूर रहें। आप अलग बैठकर कथा सुन सकते हैं। सोमवार में व्रत के साथ साथ लोग पूजा का संकल्प भी लेते हैं, तो आप वो पूजा अपने नाम पर किसी भी परिचित से करवा सकते हैं। अगर कोई पूजा करने के लिए आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। हालांकि मानसिक पूजा सरल नहीं होता और इसमें बहुत अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो आप पूरे दिन नाम जप कर सकते हैं, यानी भगवान शिव का नाम ले सकते हैं। नाम जप के कोई नियम, समय या परिस्थिति नहीं होती। ये कभी भी किया जा सकता है और इसका भी उतना ही फल मिलता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि भगवान आपके शरीर से ज्यादा आपके मन की शुद्धता पर ध्यान देते हैं। इसलिए मासिक पीरियड को लेकर बहुत अधिक संकीर्णता या शर्मिंदगी मन में ना भरें और जो खुद के लिए सही लगे, वो करें। वेदों या शास्त्रों में पीरियड्स को कभी अशुद्ध नहीं बताया गया है, बल्कि इससे जुड़े सारे नियम केवल आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। बाद में लोगों की संकीर्ण सोच के कारण पीरियड्स में शुद्धता और अशुद्धता जैसा मुद्दा जुड़ गया।